हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नोबल केमिस्ट्री क्लासेस। डाल्टन्स एटॉमिक्स थ्योरी पढ़ा था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्लास +1 के लिए। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, व्हाट इज एटम, what is molecules and atomic mass and molecular mass. Now first of all we will discuss about Avogadro hypothesis. Avogadro hypothesis को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स और डाल्टन्स एटॉमिक्स थ्योरी पढ़े थे पीछे वाली यूनिट्स के अंदर। तो डाल्टन्स एटॉमिक्स थ्योरी में क्या कहा था उसने कि जो मास मतलब किसके ऊपर बेस्ड थी डाल्टन्स एटॉमिक्स थ्योरी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास के ऊपर। और जो गेल-लसाक्स लॉ था वो किसके ऊपर था, वॉल्यूम के ऊपर। यानी कि जो डाल्टन्स एटॉमिक्स थ्योरी थी वो फॉलो नहीं कर रही थी किसको, गेल-लसाक्स लॉ को। तो क्या हुआ कि दोनों के दोनों डिफरेंट हो गए कि जो गेल-लसाक्स लॉ था उसने क्या कहा था कि जब कोई भी गैसेस को हम कंबाइन करते हैं तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा बाय देयर वॉल्यूम। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स, उसने क्या कहा था कि जब हम किसी भी वन एलिमेंट या मोर एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो उनका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा बाय देयर एटम्स, यानी कि उनके मास के ऊपर बेस्ड था। और उसने गेल-लसाक्स ने किसके ऊपर बताया था, वॉल्यूम्स के ऊपर बताया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ गई थी कि किसके लें, भाई मास वाले को लेकर चले या फिर वॉल्यूम वाले को लेकर चले। तो तभी एक बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। उनका नाम बिफोर एवोगैड्रो, एवोगैड्रो से पहले कौन आए थे, एक बर्जीलियस आए थे, बर्जीलियस साइंटिस्ट। कौन ये, एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट। इन्होंने कॉरिलेट किया था डाल्टन्स एटॉमिक्स थ्योरी को और गेल-लसाक्स को। नाउ स्वीडिश साइंटिस्ट try to correlate Dalton's atomic theory, Dalton's atomic theory and Gay-Lussac's law and Gay-Lussac's law. Now he gave a hypothesis, Berzelius hypothesis. Berzelius hypothesis. Berzelius hypothesis. Now according to Berzelius hypothesis, according to this hypothesis, according to this hypothesis, equal volume of all gases under all similar condition of temperature, under all similar condition of temperature and pressure, contain equal number of atom. क्या कहा था, बर्जीलियस हाइपोथेसिस ने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर ऑल सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ
एटम्स। इसने कहा था कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स यानी कि जो भी गैसेस है वो सिमिलर कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, एक ही टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। कि किसी भी सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो गैस की वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होगी। यानी कि जितनी वॉल्यूम उस गैस की होगी उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने कहा कि 1 हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन नाउ टू फॉर्म ऑफ HCl। ठीक है, यानी कि व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन नाउ इट फॉर्म 2 mole of hydrochloric acid. Here hydrochloric acid is in the form of gas. But from here we can say that atoms of hydrogen combined with 2 atoms of chlorine then give 2 atoms of hydrochloric acids. Now from here from this we can say that 1 mole of hydrochloric acid is produced by half atoms of hydrogen and half atoms of chlorine. Now it produce HCl, है ना। कि भाई यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है H2। यहाँ क्लोरीन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, HCl। यानी कि इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब वो HCl कैसे मिला, मतलब हाफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद हाफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू HCl। यहाँ पे ये क्या हो गया, फेल हो गया। इस बात को लेकर यहाँ तक आप लिख लीजिए, अगर किसी ने नहीं नोट डाउन किया है तो। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्यों फेल हो गया था इसको देखने के लिए हम पहले थोड़ा आगे चलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है। तो उसमें क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। की जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इट मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि उसके अंदर वो एक सिंगल फॉर्म में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नाउ फ्रॉम हियर एटम इज द smallest particle, atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction which may or may not be independent existence. हाइड्रोजन है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विद दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये कभी भी H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो रख भी सकता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और नहीं भी रख सकता। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हीलियम है, हीलियम भी क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है किसकी फॉर्म में, He की फॉर्म में। तो नाउ दिस इज atoms. Atom is that smallest particles which take part in a chemical reactions and which may or may not be independent existence. Now the definition of molecules. Molecules. The
molecule is the small particle of an element of or a compound which is capable of independent existence, which is capable of independent existence. Now यहाँ से अब देखिए हमें दो बातें पता चली, एक तो एटम क्या है और दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या है. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जिसका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब वो हमेशा कैसे होता है, इंडिपेंडेंट ही एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ H2. नाउ H2 इज ए मॉलिक्यूल्स एंड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म H2. जो हाइड्रोजन है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो ये क्या है, इसका मॉलिक्यूल्स है. अब यहाँ से जब ये किसने दिया था, एक इटालियन साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, उन्होंने हमें बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में. तो उन्होंने जब वो बर्जीलियस हाइपोथेसिस आया था तो बर्जीलियस की जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वहां उसने क्या कर दिया, एटम्स को ही डिवाइड कर दिया. लेकिन एटम तो डिवाइड हो ही नहीं सकते क्योंकि बर्जीलियस ने क्या कर दिया था भाई, Cl2 2HCl किया था. यहाँ उसने क्या कर दिया था भाई, हाफ. उसने तो क्या कहा था, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है, ये एटम्स के बारे में बताया था उसने तो हाफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ एटम्स ऑफ क्लोरीन, नाउ इट फॉर्म 1 मोल ऑफ HCl. तो इसने तो क्या कर दिया था कि एटम्स को ही डिवाइड कर दिया था. लेकिन एटम्स क्या है, एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है. इसका मतलब हम एटम्स को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते. तो यहाँ से जो एवोगाड्रो आए थे उन्होंने फिर एक हाइपोथेसिस दिया था, उन्हीं के नेम पर उस हाइपोथेसिस का नाम हुआ था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस. एवोगाड्रो हाइपोथेसिस. जो एवोगाड्रो थे वो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, Italian scientist. Now, according to Avogadro hypothesis, he says that equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. जो एवोगाड्रो ने है वो वर्ड क्या चेंज कर दिया, एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स कर दिया. कि जो एवोगाड्रो ने कहा कि जो गैसेस है यानी कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो गैसेस है उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. यानी कि जितनी वॉल्यूम होगी गैस की उसके अंदर उतने ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल के लिए जैसे उसने यही एग्जांपल लिया कि H2 प्लस Cl2, नाउ इट फॉर्म 2HCl. तो यहाँ पे लेकिन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कर सकते हैं भाई, एटम्स के अंदर डिसोसिएट कर सकते हैं. क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कैन बी डिसोसिएट इनटू एटम्स, H प्लस में H.
तो यहाँ पे हाइड्रोजन को तो हम यहाँ डिसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन एटम को डिसोसिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ से अब क्या हुआ कि हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेगा, एटम ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन यानी कि एटम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस 1 molecule of HCl, 1 mole of HCl. Now this is the Avogadro hypothesis. Application of Avogadro hypothesis. The first application of Avogadro hypothesis is it helps to determine atomicity. Atomicity क्या होता है? Atomicity number of atoms present in a molecule. Number of atoms present in a molecule is called atomicity. Homoatomicity and heteroatomicity. क्या कहा हमने कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एटोमिसिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल O2, here 2 atoms are present, now the atomicity is 2. O3, here is the 3 atoms are present of oxygen, now it is 3. अब now first of all the question is what is homoatomicity and heteroatomicity. अगर नंबर ऑफ एटम सेम यानी कि जो एटम्स है एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोएटोमिसिटी कहेंगे. इट मींस यहाँ here is oxygen O2, 2 atoms of oxygen are present, oxygen and oxygen. Here 3 atoms of oxygen are present, oxygen, oxygen and oxygen. Now this is called homoatomicity. And HCl, now here the atomicity is 2, but atoms are different. When atoms are different, then it called heteroatomicity, H and Cl. Now the second application of this, it gave relationship between molecular mass and vapor density. Molecular mass is equal to twice of vapor density. Twice of vapor density. Now these are the atomic mass. Atomic mass of an element is the average relative mass of its atoms compare with an atom
with an atom of carbon 12 taken as 12। पहले क्या होता था, घी वगैरह लेके जाते थे लोग, है ना। तो पहले के टाइम में ऐसे बाट वगैरह होते नहीं थे, तो जो दादी अम्मा वगैरह होती थी वो क्या करती थी कि उस तोल के हिसाब से उनको पता होता था कि ये 1 किलो का है, तो वो उस 1 किलो के हिसाब से ही उसको मेजर करते थे। तो पहले के टाइम में सिर्फ ऐसे ही होता था कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो मास कंपेयर किया गया था वो किसके थ्रू कंपेयर किया गया था, C12 से कंपेयर किया गया था कि वो इससे इतना ज़्यादा हैवी है या मतलब लाइट है। तो वो किसको लेकर किया गया था, कार्बन को लेकर किया गया था। तो जो मास, एटॉमिक मास है क्या, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास। वो क्या है, एक एवरेज रिलेटिव मास है ऑफ इट्स एटम, उस एटम का, कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12। जो किससे कंपेयर किया गया है, कार्बन 12 से कंपेयर किया गया है, जिसका मास कितना लिया गया था, 12 था। नाउ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, when atomic mass, when atomic mass is expressed in gram, when atomic mass is expressed in gram, जब हम atomic mass को किस में एक्सप्रेस कर दें तो ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, then it becomes ग्राम एटॉमिक मास। 1 AMU, 1 AMU, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, इज इक्वल टू 1/12 ऑफ एन एटम C12 आइसोटॉप्स। जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स के इक्वल है। नाउ द व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, molecular mass, atomic molecular mass of an element, molecular mass of an element is the average relative mass of its relative mass of its, यहाँ से ये ना, relative mass of its molecules, number of molecules, number of molecules compared with one atom of C12 taken as 12। यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना हमें, जहाँ एटॉमिक मास है उसकी जगह क्या याद करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास करना है। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन C12 टेकन एज 12। यानी कि यहाँ कंपेयर हम किससे कर रहे थे, C12 यानी कि कार्बन 12 से कंपेयर कर रहे थे, किसका, एक एटम्स का। यहाँ पे जो कंपेयर करेंगे वो किसका करेंगे, मॉलिक्यूल्स का करेंगे। Here the molecular mass of an element is the average relative mass of its number of molecules compared with one atom of carbon 12 taken as 12. Now here is gram molecular mass, gram molecular mass, when molecular mass is expressed in a gram, when molecular
mass is expressed in ग्राम. जब मॉलिक्यूलर मास को हम किस में एक्सप्रेस कर देते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, देन इट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास. How can we find molecular mass? How can we find molecular mass? Now, for example, H2SO4. What is the molecular mass of this? Now here, first of all, see H2 means here hydrogen is 2. Now multiply. One hydrogen atomic mass is 1. Now 2 multiply 1. Then plus. Sulfur, the mass, atomic mass of sulfur is 32. Plus, here is oxygen. Now, for oxygen, there is 4 oxygen. Now, plus 4 is multiplied by oxygen. Mass of 1 oxygen is 16. Now, the mass of 4 oxygen is 4 into 16. Now, here 2 plus 32 plus 16 4 ja 64. Now, that is equal to 98. That is equal to 98 ग्राम, है ना. तो ये क्या हो गया 98 ग्राम. क्या है ये? मॉलिक्यूलर मास है किसका? H2SO4 का. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल. एसिटिक एसिड CH3COH. नाउ द मास ऑफ दिस हेयर इज इन द रेशियो ऑफ C2H3 और 1 4 and O2, है ना. Now the molecular formula of this C2H4 and O2. Now here carbon is 2, so फिर first of all we write 2. One mass of carbon is 12, here is 2, then multiply by 2. Plus here is hydrogen 4, then 1. Plus here is oxygen is 2. One mass of one oxygen is 16. Now 12 2s are 24 plus में 4 plus 16 2s are 32. That is equal to 16. Now here the mass of CH3COH is just 60 gram. Now how we can find molecular mass from this. Ordinary chlorine is a mixture of two isotopes have mass. Two isotopes have mass 35U and 37U in the ratio of 3:1. Find the average atomic mass. अब क्या है देखिए यहाँ पे मेरे पास जो क्लोरीन है उसके दो आइसोटॉप्स हैं 17Cl35 एंड 17Cl37. तो यहाँ क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि हम मास किसका ले 35 और 17Cl37. तो हम जब भी पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे लिख रहे थे उसको अरेंज कर रहे थे एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग. तो वहाँ एक डिफिकल्टी आई थी कि हम उसका मास क्या लेंगे. एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तो बेस है लेकिन मास भी तो पता होना चाहिए ना. तो उसके लिए एवरेज एटॉमिक मास निकाला था. ये किस रेशियो के अंदर है 3:1 के अंदर है. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज 3:1 यानी कि जो 17Cl35 है उसका रेशियो 3 है और 17Cl37 का रेशियो क्या है 1 है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर मास 35 एंड 37U इज गिवन. नाउ 3 किसका है 35 का है 35, ठीक है. प्लस दिस इज द एवरेज मास, एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है. प्लस अब यहाँ क्या है 1 किसका 37 अपॉन रेशियो कितना दे रखा है दैट इज 3 प्लस में 1. नाउ दैट इज इक्वल टू नाउ व्हेन वी सॉल्व इट
The answer is 35.5 U. Now this is the average mass of chlorine. This is एवरेज मास ऑफ क्लोरीन. अगर आपको रेशियो दे रखा है तो आपको इस तरह से करना है. अगर आपको रिलेटिव मास दे रखा है तो आपको जो भी मास दिया हुआ है उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और उनको प्लस करना है, वहां आपको फिर डिवाइड नहीं करना है. ठीक है. नाउ दिस इज द एवरेज एटॉमिक. क्लोरीन हैज 2 isotopes having mass 35U and 37U, and relative abundance is 0.755 and 0.245. Now average mass is calculate. Have to given relative abundance and mass is 35 U and 37U. Now first of all here relative abundance of 0.755 is किसकी आई है? 35U की, यानी कि जो 17Cl35 है उसकी रिलेटिव अबंडेंस हमें दे रखी है 0.755 और जो 17Cl37 isotopes है उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है that is 0.245. Now from here to find average atomic mass, to find atomic mass of chlorine, that is equal to 35 is multiply 0.755 plus 37 is multiplied by 0.245. Now the answer is 35.46. Now here is 6. Now when we in round figure then it becomes 35.5. Now the average atomic mass of chlorine is 35.5. अगर आपको रिलेटिव अबंडेंस दे रखी है तो आपको सिर्फ इस तरह से सॉल्व करना. अगर आपको रेशियो दे रखा है तो इससे पहले वाले की